जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान और अभी मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में मौजूद हूं और मेरे साथ में एक स्वतंत्र पत्रकार हैं संदीप सिंह, जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, शूद्रा के लिए भी वो वीडियो भेजते रहते हैं। और अभी जो पत्रकार मदनी पुनिया को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया, तो ये उनके साथी हैं, साथ में रिपोर्टिंग करते हैं। तो इनके क्या अनुभव हैं बतौर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के, और क्या चैलेंजेज हैं, पुलिस से किस तरह से मुठभेड़ होती है, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो संदीप, ये बताइए कि अभी जो आपके साथी मनदीप हैं, इनको गिरफ्तार किया, तो क्या इनपुट आए थे, क्या जानकारी थी उस समय, क्या हालात था? मतलब शाम के 7 बजने के करीब समय था। उसी वक्त एक मैसेज आता है कि मनदीप पुनिया को जो पुलिस ने उसको उठा के ले गई है पुलिस। तो उनके साथी पत्रकार प्रभजीत वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद प्रभजीत को कॉल करने लगे। प्रभजीत भी कैरावान के लिए लिखते हैं। तो प्रभजीत वहाँ पहुँचे तो वो अलीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर चले गए। तो वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मनदीप पुनिया को वहाँ लाया गया है। तो ये कल रात शाम की 7 बजे के करीब की बात है, 7 साढ़े 7 की। तो लेकिन अलीपुर पुलिस कह रही थी कि हमारे पास तो नहीं आए। तो उनको इधर उधर ढूंढा गया। पंजाब के काफ़ी पत्रकार, 20 के करीब पत्रकार अलीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए थे। वो डिमांड कर रहे थे कि मनदीप पुनिया को रिहा किया जाए और उनके बारे में बताया जाए कि उनके खिलाफ़ कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। तो लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह 4 बजे तक, 3-4 बजे तक हम वहाँ खड़े रहे। तो एक पत्रकार जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसको पुलिस ले गई, उसके बाद उस कहाँ रखा है, कौन सी धाराएं लगाई हैं, ये बताया ही नहीं जा रहा है। हाँ, किसी को रात के 12-1 बजे तक तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। तो उसके बाद हरतोष बल हैं, जो कैरावन के पॉलिटिकल एडिटर हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। लेकिन ये भी फिर भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रखा गया है। और ये तो सुबह पता चला कि समयपुर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ मनदीप पुनिया को रखा गया है। तो उसके बाद उन्हें पुलिस लेके गई अदालत, तिहाड़ जेल में, मतलब उधर कोर्ट कम्प्लेक्स है तिहाड़ जेल के पास, वहाँ लेके जाया गया उन्हें। तो वहाँ से उनको अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और कहा जा रहा था कि उनको 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन 1 बजे ही उन्हें पेश कर दिया गया। और उनका डिफेंस लॉयर भी उस वक्त प्रेजेंट नहीं था, उनको पहले ही जेल भेज दिया गया था। तो उनको जेल भेज दिया। तो ये मनदीप वाला जो एक केस है, जिसमें हमने देखा कि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं खासकर, उनके पास कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैकअप नहीं होता है, कोई आईडी कार्ड नहीं होता, कोई उस तरह से पीछे पॉलिटिकल एडिटर नहीं होता कि वो पुलिस को फ़ोन करेंगे कि हमारा आदमी है, इसको कुछ मत कीजिए। तो ऐसे माहौल में आप लोगों के लिए जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए सूचनाएं पहुंचाती हैं, तो कितना चैलेंज हो जाता है काम करना? नहीं, चैलेंजिंग तो है कि हमेशा आपको डर लगा रहता है कि आपको उठाया जा सकता है, आपको ट्रैक किया जा सकता है। आप फ़ोन करते हैं, आपको लगाता है कि आपका फ़ोन सुन सकते हैं लोग, तो आपको व्हाट्सएप से करना है, आप अन्य माध्यम से करते हैं, तो डर तो रहता है। जैसे कि अगर अभी पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया सिंघू बॉर्डर को। पहले तो आप वॉक करके जा सकते थे, इधर उधर जा सकते थे, लेकिन अब आपको ऐसे भी नहीं जाने देते वो। उन्होंने पूरी तरह सील कर दिया। अगर आप कहेंगे कि आप पत्रकार हैं तो वो बोलेंगे कि आप अपनी आईडी दिखाइए, तो आपको जाने देंगे। आपके पास आईडी भी नहीं है। तो मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, हम भी ऐसे ही जा रहे थे तो हमें भी नहीं जाने दिया गया। ऊपर से हम कह रहे हैं कि मतलब आपको जाने दिया जाना चाहिए हमें, क्योंकि मतलब वॉक तो कर ही सकते हैं ना, आपको तो हम कोई नहीं रोक रहा, कुछ कह भी नहीं रहे, हम कुछ आपके काम में कुछ वादा भी नहीं पहुंचा रहे। तो वो लठपट मारने लगे थे, तो हमें फिर साइड पे से निकलना ही हमने सही समझा। तो ऐसी चुनौतियाँ आती रहती हैं। लेकिन फिर भी डर लगता है कि भाई काम करें या फिर पीछे हट जाएं, जब और कोई नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, ये जिम्मेदारी क्यों उठाई हुई है आपने? नहीं, डर तो नहीं लगता। डर तो मतलब, मैं तो पंजाबी हूँ तो डर वर नहीं है मेरी डिक्शनरी में। तो बट हाँ, ये रहता है कि मतलब अभी ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब आपका मूड 15-20 मिनट के लिए ऑफ हो जाता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। बाकी डरने वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें, डर इस बात के कारण भी नहीं है कि आप किसान आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो ये मेन स्ट्रीम है, तो वो तो कुछ सच में दिखा नहीं रहे, मतलब जो चीज़ है वो कुछ और ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब पंजाबियों की कहानी की पंजाबी तो कहेगा ही ना, हरियाणवियों की कहानी कोई पंजाब हरियाणा का आदमी जो खेती से जुड़ा हो वो कहेगा ही उसको। तो इसलिए आपको लगता है कि भाई अपनी कहानी हम खुद बयां करें, क्योंकि हम देखते हैं मुख्य धारा का जो मीडिया है वो तो एजेंडा चला रहे हैं और सूचनाएं भी सीमित होती हैं, चाहे वो कुछ न्यूज़ एजेंसी हो, कहीं पथराव हुआ हो, कहीं पे बैरिकेडिंग हुई हो, कहीं कुछ भी ऐसा होता है, तो हम कई बार सोशल मीडिया पर आपका ही ट्वीट देखते हैं कि भाई अपडेट क्या है, क्योंकि हमको और कहीं तो मिलता नहीं है। तो ऐसे दौर में आप जैसे पत्रकारों की अहमियत को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये जो एक पूरा ऐतिहासिक आंदोलन है उसमें आपकी भूमिका जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है?
नहीं, भूमिका चलो ठीक है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ कि मतलब मुझे ये करना ही है। जिन चीज़ों को कोई और रिकॉर्ड नहीं करता, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड करनी ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ज़्यादा, जैसे कि बैरिकेडिंग लगा रही है तो पुलिस, मतलब अगर आप 2 महीने पहले के, 1.5 महीने पहले के मेरे ट्वीट देखेंगे, तो मतलब कई बार तो ये होता है कि हर रोज़ मैं ट्वीट डाल रहा हूँ बैरिकेडिंग वाले, तो लोग पूछ रहे हैं कि यार हर रोज़ बैरिकेड वाले ट्वीट क्यों डाल रहे हो तुम? तो ट्वीट इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ हर रोज़ बैरिकेडिंग वाले, क्योंकि पुलिस हर रोज़ नई बैरिकेडिंग लगा के कर रही है, तो हर रोज़ स्टोरी बन रही है, तो उसको कोई कर नहीं रहा तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो अब हाँ, किसी कोई बॉर्डर सील कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कवर नहीं हो पा रही, तो इसलिए जिम्मेदारी वो बढ़ जाती है कि हर कुछ कवर हो। लेकिन इसमें आर्थिक पहलू भी है संदीप। आप लगातार अपने घर से निकले हुए हैं, आप बता रहे थे कि आप नवंबर में घर से निकले हैं, और जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उससे तो कुछ आमदनी नहीं होती है, खर्चा आपका निकलता नहीं है, तो इस आर्थिक पहलू से कैसे जूझते हैं आप लोग? नहीं, पैसों की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेरे सीमित खर्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। मैं आईफ़ोन से शूट करता हूँ, तो उसी से शूट करके उसी से अपलोड कर देता हूँ, और मुझे कुछ जाना नहीं है। मैं कोई सी बड़ी गाड़ी में नहीं घूमता, बस मैं बस से चलता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, मतलब बहुत सीमित खर्चे हैं, इतना तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ। तो ये ज़्यादा मिशनरी लग रहा है, ज़्यादा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को ये काम करना है। हाँ, मिशनरी कह सकते हैं आप, मतलब हाँ, मैं अपनी जेब से खर्च दूंगा, मतलब मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब हाँ, मतलब पैसे वैसे की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं मुझे लग रही। तो ऐसे दौर में जब सारे काम पैसे के आधार पर हो रहे हों और जो मनुवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो सरेंडर कर चुका हो, तो उस समय सूचनाओं का बहुत अहमियत हो जाती है, और सच्ची सूचनाएं आप तक पहुंचे, क्या हुआ है ग्राउंड ज़ीरो से सीधा आपको अपडेट पहुंचे, उसके लिए संदीप और मनदीप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है और वो आपको सच्चाई नहीं दिखाता। तो ऐसे में ऐसे जुझारू साथियों का, युवा साथियों का हौसला हम सबको बढ़ाना चाहिए और इनकी जो है तारीफ़ की जानी चाहिए। तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा था दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से, और इसे बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदर्श तिवारी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, ये कहानी आपको प्रेरक लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।